सोलर रेडिएशन ना सिर्फ हेल्थ के लिए बुरा है बल्कि कई हजार फीट पर उड़ रहे विमानों की सेहत के लिए भी खतरनाक स्थिति पैदा करता है। यह तो संयोग है कि एक विमान टर्बुलेंस की जांच में पता चला कि ज्यादातर कंप्यूटराइज्ड बेस्ट विमानों की सीरीज A320 की उड़ान के लिए सोलर रेडिएशन बेहद खतरनाक है। इसकी कंपनी एयरबस ने इसके सिस्टम को अपडेट करने के लिए अलर्ट जारी किया, जिससे दुनिया भर की हजारों उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इससे भारतीय उड़ानों पर भी असर पड़ा है। लाखों हवाई यात्री परेशान हैं, लेकिन शुक्र है कि बड़ी अनहोनी टल गई। देखिए आखिर यह समस्या है क्या, इससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है और कब तक हालात सामान्य होंगे। एक सॉफ्टवेयर अपडेट का मामला सामने आया और थम गए दुनिया भर के 6000 विमानों के पहिए। जी हां, अचानक 6000 हवाई जहाजों को जब उड़ने से रोक दिया गया तो आसमान में हजारों फीट की ऊंचाइयों पर उड़ने वाले लाखों पैसेंजर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाले विमान ग्राउंड कर दिए गए। दुनिया भर के हवाई यात्रियों पर असर पड़ा। कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई तो कईयों को रद्द कर दिया गया। लाखों हवाई यात्री परेशान हुए, जर्नी छोड़नी पड़ी और लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र कि किसी बड़ी अनहोनी से बच गए। भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं रहा और देश के करीब 400 विमानों को तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए रोक दिया गया। इसके पीछे सोलर रेडिएशन से होने वाले खतरे की आशंका है, लेकिन इस रेडिएशन से एक खास तरह के विमानों में बड़ी दिक्कत की बात सामने आई। जो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाले सिंगल ऑयल A320 फैमिली के विमान हैं। वैसे तो ये अपनी कई तरह की खूबियों की वजह से बेहद लोकप्रिय है, चाहे इसका आरामदायक भरोसेमंद सफर हो या इसकी कम ईंधन खपत। लेकिन फ्रांस की एविएशन कंपनी एयरबस के बनाए A320 सीरीज विमानों को उनके जीवन काल में रखरखाव के साथ ही इसके कंप्यूटर सिस्टम्स को भी लगातार अपग्रेड करना पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा उड़ने वाला पैसेंजर एयरक्राफ्ट A320 को लेकर जब इसकी कंपनी एयरबस ने अचानक बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट की घोषणा की तो दुनिया भर की एयरलाइंस में हलचल मच गई। एयरबस के A320 विमानों में तकनीकी दिक्कत आने की वजह से यात्रियों को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन तमाम देशों के इंजीनियर्स जिनके यहाँ इस सीरीज के एयरक्राफ्ट चलते हैं उनको ठीक करने में लग चुके हैं। सबसे पहली दिक्कत अमेरिका में आई, इसके बाद EASA यानी कि यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने निर्देश जारी किया और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को ठीक करने का निर्देश दिया। भारत में इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसे ऑपरेटर्स के पास A320 की बड़ी संख्या है, इसलिए घरेलू उड़ानों पर इसके असर को लेकर चिंता और बढ़ गई। अब समझिए समस्या क्या है। एयरबस के A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट पर तेज सोलर रेडिएशन से खतरों की आशंका सामने आई, क्योंकि A320 एयरक्राफ्ट हाईटेक फ्लाई बाय एयर तकनीक पर चलता है, जहां उड़ान का ज्यादातर कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम के जरिए ही होता है। ऐसे में अंतरिक्ष में आने वाला सोलर प्लाज्मा कभी-कभी एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पर खराब असर डाल सकता है। ऐसे हालात में विमान को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर्स में हीटिंग, सिग्नल डिस्टरबेंस या रिस्पांस में देरी जैसी समस्या आ सकती है, जिससे एयरक्राफ्ट की ऊंचाई, डायरेक्शन, कंट्रोल जैसी बेहद अहम जानकारी गलत हो सकती है। इससे विमान संचालन की सुरक्षा पर गंभीर खतरा हो सकता है। एयरबस ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया, फिर यूरोपीय एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया, जिसके बाद दुनिया भर में A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट के कंप्यूटर को अपग्रेड किया जा रहा है। नए मॉडल्स में सॉफ्टवेयर अपडेट करने में सिर्फ 2 से 3 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन पुराने मॉडल्स में ये प्रोसेस 1 से 2 दिन तक चल सकती है। कुछ के हार्डवेयर में भी अपडेशन की जरूरत पड़ सकती है। इसी वजह से दुनिया भर की एयरलाइंस को कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक विमानों को ग्राउंड करना पड़ रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा उड़ने वाले पैसेंजर एयरक्राफ्ट A320 का पहिया थम गया है, यात्री परेशान हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि चेतावनी नहीं, एक सर्विस बुलेटिन उन्होंने इशू करा है। जो उनको कुछ शिकायतें मिली, कुछ जहाजों में अचानक से एयरक्राफ्ट ने अपना जो हाइट थी वहां से वो नीचे आए और उसको कहते हैं अनअकाउंटेड डायरेक्शंस जहाज को मिली,
तो वो एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती थी, तो उसको उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा। एविएशन एक्सपर्ट बताते हैं कि ये बहुत गंभीर खतरा था, लेकिन राहत की बात है कि इसका समय पर पता चल गया, क्योंकि इससे एक बड़ी मुसीबत टल गई। इसे लेकर A320 सीरीज के विमान ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस कंपनियों जैसे इंडिगो और एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की और बताया कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक उड़ान में देरी हो सकती है, इसलिए एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट की जानकारी लें। अब समझिए क्या होता है सोलर रेडिएशन। दरअसल सोलर रेडिएशन सूरज से निकलने वाली एनर्जी होती है। विजिबल लाइट, हीट के साथ ही इसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी शामिल है, जबकि गर्मी के लिए जिम्मेदार इंफ्रारेड भी होती है। इस सोलर रेडिएशन के खतरों से निपटने के लिए इंडिगो और एयर इंडिया पहले ही एयरबस को जवाब दे चुके हैं। उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत की दूसरी एयरलाइंस भी DGCA के निर्देशों के आधार पर सभी प्रभावित विमानों को क्रमवार अपडेट कर रही हैं। इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस A320 फैमिली के विमानों को संचालित करती है। DGCA के आंकड़ों के मुताबिक इंडिगो के 200 प्रभावित विमानों में से 143 अपग्रेड हो चुके हैं। इसी तरह एयर इंडिया के 113 विमान प्रभावित हैं, जिनमें से 42 पर अपग्रेड पूरा हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के 25 विमान प्रभावित हैं, जिनमें 4 पर अपग्रेड पूरा हो गया है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का काम दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता स्थित एयरलाइंस के बेस पर चल रहा है। भारत में ज्यादातर विमानों का अपग्रेडेशन सोमवार 1 दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा, जबकि वैश्विक स्तर पर ज्यादातर विमानों के लिए समय सीमा 30 नवंबर 2025 है। ये प्रॉब्लम अब जहाज तो 40 साल से ही अचानक क्यों आई, तो उन्होंने कोई नया अपग्रेड करा था, तो उस अपग्रेड में ये प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने फिर तय करा कि हम वापस पुराने अपग्रेड पे जाएं। और उसके लिए वो तो कह रहे हैं कि 2 घंटे लगेंगे, पर वो इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। और उसमें वो इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, तो मेरा मानना है कि उसमें थोड़ा समय लगेगा। और अभी इसका इंडस्ट्री पे बहुत व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि A320 दुनिया में सबसे ज़्यादा उड़ने वाला हवाई जहाज है। करीब 6000 जहाज इफेक्टेड हैं, और उससे विश्वव्यापी जो है उसका जहाज़ों पे असर पड़ेगा। सबसे पहले आप उसको ग्राउंड करिए, फिर उसको मेंटेनेंस पे लीजिए, स्पेयर्स की ज़रूरत है, लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है। तो इस स्थिति को संभालने में 3 से 6 महीने लगेंगे। अब इससे जुड़े कई सवाल हैं कि आखिर A320 सीरीज विमानों में सोलर रेडिएशन से खतरे की बात कब और कैसे सामने आई। इसे समझिए। A320 सीरीज के विमानों में तेज सोलर रेडिएशन से खतरे की बात तब सामने आई जब एक वास्तविक उड़ान घटना की जांच की गई। 30 अक्टूबर 2025 को हुई एक घटना के विश्लेषण के बाद सोलर रेडिएशन का खतरा सामने आया। जेट ब्लू एयरवेज का A320 विमान कैनकन से नेवार्क जा रहा था। उड़ान के दौरान विमान ने अचानक बिना किसी पायलट इनपुट के अनकमांडेड पिच डाउन का अनुभव किया, यानी विमान की उड़ान की ऊंचाई अचानक कम हो गई, जिससे कम से कम 15 यात्री घायल हो गए और विमान को फ्लोरिडा के टैंपा में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। विस्तृत जांच में पता चला कि उड़ान को कंट्रोल करने वाले विमान के एलिवेटर और एलेरॉन कंप्यूटर यानी ELAC सिस्टम में खराबी आ गई थी। पता चला इसके पीछे सोलर रेडिएशन की वजह है, जिससे कंपनी, एयरबस और दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनियों को अपना सिस्टम अपडेट करना पड़ रहा है। ऐसी घटनाओं से हवाई यात्रा करने वालों में घबराहट बढ़ी है। इससे दुनिया भर के टूर एंड ट्रेवल पर भी बुरा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इससे पहले कई बार हवाई यात्रा की सुरक्षा खतरे में पड़ती दिखी है। नवंबर के ही शुरुआती हफ्ते में दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम यानी AMSS में गड़बड़ी की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स पर असर पड़ा था। नहीं, दिस कैन बी डिजास्टर्स, इसमें आप कोई चांस नहीं ले सकते, क्योंकि एलिवेटर कंट्रोल जो है वो बिल्कुल सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि अचानक से जहाज हाइट छोड़ता है, तो उससे इम्पैक्ट, पायलट जो है डिसोरिएंट हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि एकदम जैसे हवा के दबाव में आप एकदम नीचे आते हैं 2-4 हज़ार फीट, तो किसी का सिर जो है उसके जो बैगेज होल्ड है उससे टकरा जाता है, कोई सामने टकरा जाता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है।
दूसरा अगर कहीं नहीं कंट्रोल हो तो वो जहाज जो है ब्रिक की तरह नीचे जाके जमीन पे इम्पैक्ट कर सकता है। इससे पहले अहमदाबाद विमान हादसा का खौफ लोगों में अब तक समाया हुआ है। पहले बोइंग विमानों के हादसे की कई दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिसके कारण बोइंग को उड़ता ताबूत कहा गया था। अलास्का एयरलाइंस के बोइंग विमान का दरवाजा फ्लाइट के उड़ान भरने के 20 मिनट के भीतर हवा में उड़ गया था। यह हादसा तब हुआ था जब विमान 16,000 फीट की ऊंचाई पर था। हालांकि ताजा समस्या सोलर रेडिएशन के A320 को बचाने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेशन पर तेजी से काम चल रहा है। जहां तक भारत की बात है तो एयर इंडिया का साफ तौर पे कहना है कि 40% विमानों को रीसेट कर लिया गया है। जो बाकी बचे विमान हैं उनको कल सुबह तक रीसेट कर लिया जाएगा। हालांकि विमान कुछ घंटे की देरी से जरूर चल रहे हैं, लेकिन विमानों के संचालन को रद्द नहीं किया गया है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।